स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल यूएलएम क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लोग जो है मैथ के सब्जेक्टिव का जो सेट हम लोग लेके चल रहे हैं, इसका सेट नंबर यानी हम लोग 6 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, जैसा कि आपको लगातार जो है 1, 2, 3, 4 और 5 सेट आपको पहले से मिल चुका है। आज का हम लोग का छठा सेट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है, क्योंकि आप देख भी रहे होंगे जितने भी सवाल ला रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, आज के यानी सवालों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हल करेंगे। चलिए, आज का पहला सवाल लेते हैं। अगर पहला सवाल देखें यहाँ पे, तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक 7 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहाँ सीढ़ी की दीवार को स्पर्श कराती है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक सीढ़ी बना लेते हैं, दीवार बना लेते हैं। देखिए, ये एक दीवार है, मान लीजिए ये क्या है, दीवार है, ठीक है, ये आपका दीवार है और इस पर एक सीढ़ी को यानी मान लीजिए इस तरह से टिका दिया जाता है। सीढ़ी इस तरह से टिका दिया जाता है, ओके, यहाँ पे इस सीढ़ी को टिका दिया जाता है और ये आपका ज़मीन है और जहाँ पे ये दीवार होगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ओके, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो कहता है एक 7 मीटर लंबी सीढ़ी, तो सीढ़ी की जो लंबाई है ये दे रखा है 7 मीटर, ठीक है। सीढ़ी क्या करा? 7 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार पर 30 डिग्री के एंगल पर झुकाई हुई है। कितने डिग्री के एंगल पर? तो 30 डिग्री के एंगल पर यानी झुका हुआ है, ये कहा जा रहा है। दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें, दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां सीढ़ी दीवार पर स्पर्श करती है, ठीक है। तो आइए हम इसकी ऊंचाई को मालूम करने वाले हैं कि इस दीवार की ऊंचाई यानी एक 7 मीटर लंबी सीढ़ी था, तो इसका यानी हम लोग जो है इसकी ऊंचाई क्या है, ये ऊंचाई हम लोग फाइंड करने वाले। तो चलिए, कोई बात नहीं, इसका यानी हम लोग नाम रख लेते हैं कि ये दीवार ए था, बी था एंड सी था। देखिए, तो यहाँ पे हम लोग जब हल करेंगे तो हल में क्या लिखेंगे, इस बात पे हमें ध्यान देना है। लिखेंगे हल में कि सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की जो लंबाई है ये दिया हुआ आपको 7 मीटर और जो यहाँ पे कोण बना रही है, सीढ़ी दीवार के साथ जो कोण बनाती है ना, तो कोण कितना बनाती है? तो कोण याद रखेंगे 30 डिग्री, यानी थीटा की जगह पे आप समझ सकते हैं कि आपका 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। कहता है दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहाँ पर सीढ़ी स्पर्श करती है। तो मान लीजिए दीवार तो लंबी भी हो सकती है ना, सीढ़ी जहाँ तक लगा बस उसकी ऊंचाई आपको फाइंड करना है। ये ऊंचाई क्या करना है? फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ट्रायंगल मुझे मिल रहा है ABC और इसमें जो है B जो है आपका B 90 डिग्री है, एंगल B जो है 90 डिग्री है, इसीलिए समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब याद रखेंगे क्योंकि इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। 90 डिग्री में हम लोग जानते हैं अगर ये आपका थीटा है तो इसके सामने वाला जो साइड होगा ये आपका यानी परपेंडिकुलर कहलाएगा। परपेंडिकुलर कहलाता है, परपेंडिकुलर का मतलब है ये आपका P होगा और इसकी जो संगत यानी कहने का मतलब भुजा होगा ये आपका बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा, जिसको B से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और जो ये रह गया ये हाइपोटेन्यूज होता है, यानी इसको H से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, यानी यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज जो होता है वो साइन थीटा का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि साइन थीटा बराबर होता है P/H। अच्छा, साइन थीटा का वैल्यू क्या है? तो थीटा का वैल्यू जो है आपको 30 डिग्री दे रखा है और P का वैल्यू क्या दे रखा है ये तो मुझे मालूम करना है H, और यहाँ पे जहाँ हाइपोटेन्यूज है इसकी ऊंचाई 7 दे रखा है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, ये H बटे में यानी आपको 7 हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे
तो ये क्या हो जाएगा, h बराबर में 7/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। ये इसकी ऊंचाई हो जाएगा। यानी अगर हम आगे बढ़ाएं इसी को तो 3.5 जो है मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर हम 7 को इधर लिखाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 7/2, इधर रहेगा h। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि दीवार की ऊंचाई क्या है। तो दीवार की ऊंचाई जो है 3.5 मीटर है। ठीक है, तो पहले सवाल को हम लोग हल कर चुके हैं। आइए अगले सवाल को हल करेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 देख पा रहे होंगे तो कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका सी जो है समकोण है। आइए क्या करते हैं, एक पहले हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल बनाए तो ये ट्रायंगल जो दे रखा है ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। क्या दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, याद रखिएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या, समद्विबाहु समकोण, यानी इसकी दो कोण, दो साइड जो है वो क्या है आपका इक्वल है। ठीक है, समद्विबाहु यहाँ पे पहले बोल दिया, सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा, जिसकी दो भुजा बराबर हो। और पहले बोल दिया कि एंगल सी क्या है, एंगल सी आपका समकोण है। तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। कह रहा है सिद्ध करें, है ना, सिद्ध करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे देखिए दिया क्या है, अगर हम यहाँ पे हल करें तो कहेंगे दिया है, क्या है दिया हुआ, इस बात पे हम लोग ध्यान दें। तो हम कहेंगे दिया हुआ है, क्या है, दिया है, दिया है, दिया क्या है, तो यहाँ पे कहेंगे ट्रायंगल एबीसी, एबीसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु क्या है, समकोण त्रिभुज है ना, जिसमें एंगल सी 90 डिग्री। तब यहाँ पे हो जाएगा आपका जो BC होगा ये साइड इक्वल होगा AC के। कहेंगे कैसे, क्योंकि समद्विबाहु है तो ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। नाउ तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AB स्क्वायर बराबर में डबल AC का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम लोग प्रूफ करेंगे, बहुत सुंदर बात दे रखा है। तो कहेंगे ट्रायंगल ACB में, क्या, ट्रायंगल ACB में अगर हम देखें, ट्रायंगल ACB में B आपका C आपका 90 डिग्री है, C आपका क्या है 90 डिग्री है। और हम कहते हैं कि जो हमारा AC है ये इक्वल है किसके, BC के। तब अगर हम यहाँ से पाइथागोरस लगाए, पाइथागोरस का थ्योरम लगाए, पाइथागोरस है ना, बात पाइथागोरस अगर हम करें तो पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, यही तो कहता है। क्या कहता है या नहीं कहता है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल ये कहता है। आइए यहाँ पे थोड़ा सा हम जगह बनाकर इसको हल कर लें। हाइपोटेन्यूज जो देखेंगे तो 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, जो कि आपका AB है। कहेंगे AB का स्क्वायर, उसका परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है, इसको कहेंगे BC का स्क्वायर प्लस में। और जो रह गया इसके, है ना, इस एंगल के जो होता है ना, कोरस्पॉन्डिंग साइड, इसको कहा जाता है बेस, जिसको हम B कहते हैं। तो ये क्या हो गया, AC हो गया, तो AC का स्क्वायर। अच्छा, AB का स्क्वायर बराबर में, यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका BC है वो AC के बराबर है, या यहाँ भी देख सकते हैं AC जो है BC के बराबर में। तो ये जो BC है, क्या इस BC को हम लोग AC लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर है दोनों आपस में, ये इसके बराबर है। तो हम कहेंगे AC और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ पे भी AC का स्क्वायर। आप यहाँ पे देखेंगे ये रह गया आपका AB, इसका स्क्वायर और बराबर में एक AC, तो 2 AC का स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमारा RHS था, यानी RHS में ये था, और ये हम लोग क्या कर दिए, प्रूव्ड कर दिए। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल था, बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल था। आप एक बार अगर ध्यान देंगे तो सारे सवाल आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है,
आइए 2 सवाल हम लोग कर चुके हैं, तो अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर हम लोग बढ़ें, अगला सवाल यानी 3 नंबर का सवाल, यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें कि जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करती है। आइए इनको भी हम लोग हल कर लेते हैं। बहुत ही साधारण सवाल है ना, हम अच्छे से इसको हल कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक रेखाखंड है। क्या है? एक रेखाखंड है। क्या है ये? रेखाखंड है। इसका नाम हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे इसका नाम लेते हैं ए का निर्देशांक ये रख लेते हैं -1 और 7, और इसका नाम रखते हैं बी, और इसका कोऑर्डिनेट हो गया आपको 4 -3। ठीक है। अब कह रहा है बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा, मान लीजिए सी, जो कि x और y के रूप में होगा, और ये जो है इस पूरे रेखाखंड को 2:3 में यानी विभाजित कर रहा है, यानी 2:3 2/3 के रूप में, यानी इसको क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है, टुकड़ा टुकड़ा कर रहा है। आइए हल कर लेते हैं। हल करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम लोग हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद देखेंगे, हम यहाँ पे क्या करते हैं, पॉइंट को मान लेते हैं। पॉइंट ए जो है -1 7 है, और पॉइंट बी जो है आपका ये क्या है? 4 -3। ठीक है, इसको हम लोग x1 बराबर में -1 मान लेते हैं, और y1 इक्वल टू में 7, और यहाँ पे x2 बराबर में 4 और y2 बराबर में हम लोग -3 मान लेते हैं। नो डाउट, इतना तो आप लोग समझ पा रहे हैं। अब देखिए, ये जो रेशियो है इसको माना जाता है क्या चीज़? इसको एक को आप m1 मान लीजिए, m1 हो जाएगा पहला वाला, और m2 मान लीजिए दूसरे वाले को, जो कि 3 है। अब देखिए, अंतर विभाजित है ना, अंतर विभाजित जब भी करता है तो इसका एक फॉर्मूला होता है x का भी y का भी। x का फॉर्मूला क्या होता है? x के लिए फॉर्मूला आता है m1 x2 प्लस में m2 x1, और नीचे में m1 प्लस m2। ये इजी हो जाता है कि अगर m1 आ रहा है तो m1 के बाद जो है 1 के बाद 2 आना चाहिए। तो देखिए 1 के बाद 2 आया, प्लस में जैसे m2 किए तो 2 के बाद फिर रिपीट हो जाएगा 1 से, क्योंकि x1 x2 तक ही गया है, तो इसलिए 1 के बाद फिर वो है ना, 2 के बाद फिर 1 आ जाएगा। ये x है तो x वाला ही लगाएंगे। यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े तो आप देखेंगे, यहाँ पे आप देख पाएंगे है ना, यहाँ पे आप देख पाएंगे क्या किए हम लोग। m1 का वैल्यू क्या है? 2। उसका देखेंगे x2 का वैल्यू क्या है? x2 का वैल्यू आप देखेंगे, x2 का वैल्यू 4 है। फिर कहता है ये प्लस m2 का वैल्यू क्या है? 3 मल्टीप्लाई, फिर कहता है x1 का वैल्यू क्या है? -1। नीचे में m1 प्लस m2 यानी 2 + 3, यही तो होगा? कहेंगे हाँ बिल्कुल होगा। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। आगे जब बढ़ाएंगे 4 दूना 8, और ये हो जाएगा प्लस माइनस, यानी माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 1 है ना, 3 1 जा 3 यानी 3 इकाई 3, नीचे में 3 2 5 हो जाएगा। आगे चलकर ये क्या हो जाएगा? तो कहेंगे 5/5, कहने का मतलब 1 आ गया। किसका वैल्यू आएगा? तो ये कहेंगे x का वैल्यू जो है 1 आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। अब हम लोग लगाएंगे y का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला लगाएंगे? तो हम लोग लगाने वाले हैं y का फॉर्मूला। देखिए y का फॉर्मूला क्या होगा? y का फॉर्मूला होता है, इसमें भी m1 y2 प्लस में m2 y1, नीचे में m1 प्लस में m2 हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर थोड़ा सा आप ध्यान दे पाओगे तो इजी हो जाएगा चीज। m1 का वैल्यू 2 है। उसके बाद कहता है यहाँ पे y2 का वैल्यू देखेंगे तो -3 है। फिर कहता है प्लस फॉर्मूला से m2 का वैल्यू देखेंगे तो 3 है। क्या है? 3 है, मल्टीप्लाई y1 देखेंगे तो 7 है। नीचे में दोनों को ऐड करेंगे यानी 2 + 3 करेंगे, m1 और m2 का वैल्यू। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 दूना 6 -6 और प्लस 7 या 21 हो जाएगा, और नीचे में 5 हो जाएगा। 21 में से 6 घटाएंगे तो 15 होगा। क्या होगा? 15 होगा, और 15 में 5 से भाग देंगे तो 5 या 15 होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि उस बिंदु का निर्देशांक, तो यहाँ पे जो निर्देशांक निकलेगा हम लोग का, तो निर्देशांक क्या निकलेगा? तो निर्देशांक बराबर में हम लोग कहेंगे कि x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3।
यही हमारा आंसर है। ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप ये चीज़ को समझ पाए होंगे। ठीक है, इजी है, बस इस फॉर्मूले को याद रखना है कि x का फॉर्मूला ये होता है और y का फॉर्मूला ये होता है। बस ये अगर याद हो गया फिर इजी है। इसको x1 y1, इसको x2 y2 कर दीजिएगा और जो भी रेशियो देगा उसको m1 और m2 के रूप में उसे मान लेना है। बस आप सारे चीज को रखिए, फॉर्मूले पे रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। आइए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पे 4। सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि ध्यान देंगे 4 नंबर का सवाल क्या कर रहा है, कहता है कि किसी घन का विकर्ण जो है, किसी घन का विकर्ण आपको 9 रूट यानी 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। इजी है, जवाब दें इजी। आइए अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि हमको दिया गया है उस चीज पे हम लोग को बात करनी है। अगर देखें यहाँ पे हल करें तो कहेंगे यहाँ पे दे रखा है घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या है, घन का विकर्ण है, घन का विकर्ण 9√3 दे रखा है। ठीक है, सेंटीमीटर। क्षेत्रफल पूछ रहा है, कोई बात नहीं है। क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि घन का जो क्षेत्रफल होता है, घन का क्षेत्रफल ये होता है आपको 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, आइए अगर घन का, अगर हम ये देख ले घन का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण विकर्ण देखें तो ये होता है √3a। √3a क्या है, साइड है, भुजा है। तो घन का जो विकर्ण होता है ये होता है √3a, a का मतलब साइड। और ये किसके बराबर दिया है, 9√3 के बराबर दिया है। तो a रहने दीजिए, तो 9√3 और नीचे में आ जाएगा ये वाला रूट, ये वाला रूट इधर भाग हो जाएगा सेंटीमीटर। तो a का वैल्यू यहाँ से पता चल गया, √3 कैंसिल, तो 9 सेंटीमीटर आ गया साइड। घन का साइड कितना आ गया, यानी हमारे पास जो घन होगा ये घन का जो साइड आ गया, घन का साइड कितना हो गया, तो याद रखिएगा घन का साइड हो गया मेरे सामने, इसका जो साइड निकला है कितना निकला है, 9 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं घन की सभी भुजा आपस में बराबर होती है। आइए घन का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जैसे कहेंगे घन का क्षेत्रफल है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला ना, कोई बात नहीं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल ये होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो 6 का 6 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कहेंगे 6 गुना 9 गुना 9 81, तो 6 है ना, 8 6 के 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी सवाल था, बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल था, जो कि आपके सामने हम इसको आसानी से बनाकर आपको समझा दिए। बस आपको भी करना क्या है, बस चीज़ को सीखिए, सवाल में पूछा क्या जा रहा है और हमें करना क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को हल करते हैं। सवाल नंबर 5 और आखिरी सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल। यहाँ पे देखिए क्या करा है, अगर यहाँ पे देखें तो सवाल में ये दे रखा है, हम लोग अगर हल करें तो सवाल में दे क्या रखा है कि tan थीटा बराबर में 5/12। ये तो ईजी है। अब हमसे पूछा क्या कर जा रहा है कि sin थीटा प्लस sin थीटा और प्लस में cos थीटा बराबर में व्हाट, यही तो मांग रहा है ना। बहुत ईजी, कहेंगे हाँ बिल्कुल ईजी। देखिए अगर हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर आपको समझाएं कि मान लीजिए कि ये हमारा थीटा है, तो ये सामने वाला p हो जाएगा, ये आपका जो इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड जो होगा ये आपका b होगा, और ये जो होता है आपका 90 के सामने वाला हमेशा h होता है, हमेशा h होता है। चलिए अगर हम यहाँ पे देखें कि tan थीटा जो होता है, tan थीटा होता है आपको p/b, तो p का वैल्यू 5 आ जाएगा और b का वैल्यू 12 होगा। तो ये हो गया आपको 5, ये हो गया आपका 12। तो हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, h का स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम h का स्क्वायर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा p का स्क्वायर, p की जगह पे 5 का स्क्वायर और यहाँ पे 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर आपका 25 होगा और 12 का स्क्वायर 144 होगा। अगर यहाँ पे हम देख पाए h का स्क्वायर बराबर में 159 होगा, तो यहाँ से h का स्क्वायर क्या होगा, √100 है ना, 69 सॉरी 59 बोल दिए थे 69,
यहाँ से 13 आ जाएगा। एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, एच बराबर में 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि आपका एच का वैल्यू क्या है, सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर नहीं लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका 30। अब आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया है कि साइन थीटा, तो साइन थीटा एंड कोस थीटा के बारे में बात किया गया। साइन थीटा होता है पी बटे में एच, क्या होता है पी बटे में एच, और ये होता है आपको बी बटे में एच। बहुत सुंदर। पी का वैल्यू क्या है 5, एच का वैल्यू क्या है 13, बी का वैल्यू क्या है 12 है ना, और एच का वैल्यू क्या है 13। तो यहाँ देखेंगे एलसीएम 13 ही आएगा, और ये हो जाएगा है ना 5 + 12, 12 5 17 और बटे में 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल पूछा गया था, और पांचों सवाल को हम बहुत ही अच्छे से आपको बताएं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए इसी तरह से हम मेहनत करते हुए आपके लिए वीडियो बनाएंगे और बेहतर से बेहतर सवाल लाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए और हम लोग चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के बाद साथ। तब तक आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें।